हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिम्नान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों सज्जनों, इस समय मेरे सामने भगवत गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। भगवत गीता अध्याय चौथा श्लोक नंबर 11वां। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथा एव भजामि अहम्, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। मनुष्य भगवान के पास नाना प्रकार के भाव लेकर उनकी ओर चलता है और भगवान सबके भाव पूरे करते हैं। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि तुम जिस भाव से मेरी ओर आओगे मैं भी तुमको परिणाम वैसा ही दूंगा। अर्थात हमारा मन का जैसे भाव कृष्ण के प्रति है, कृष्ण भी हमें वैसा ही परिणाम देते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, ऐसी कई घटनाएं इतिहास में हुई है कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिसने कृष्ण को अपना पिता समझा और उसी भाव से उनकी शरण गए। कृष्ण उनके पिता के ही रूप में आए और उनका भाव पूरा किया। देवकी और वसुदेव ने उनको पुत्र समझा और पुत्र भाव से उनकी शरण गए और भगवान श्री कृष्ण मथुरा के कारागृह में देवकी और वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में ही आए। हमारा जिस प्रकार का भाव है कृष्ण के प्रति, कृष्ण वो भाव, भगवान वो भाव अवश्य पूरा करते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, भगवान से बढ़कर
कृष्ण से बढ़कर इस संसार में कोई दयालु नहीं है, उनसे बढ़कर कोई कृपालु नहीं है, और उनसे बढ़कर कोई कृपा करने वाला नहीं है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, भगवान के भक्त नाना प्रकार के भाव लेके कृष्ण की ओर जाते हैं और कृष्ण अवश्य उनके भाव पूरे करते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है साक्षी गोपाल की। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर से 1-2 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, और साक्षी गोपाल पहले श्रीधाम वृंदावन में विराजमान थे। वृंदावन, वृंदा का वन। अभी तो खैर बहुत सारे कंक्रीट वहां बन गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वृंदावन का मूल स्वरूप जो है बदलता जा रहा है, लेकिन वास्तव में वृंदावन तो चिन्मय है। वृंदावन का मूल स्वरूप चिन्मय है, कंक्रीट का जंगल नहीं है। और आज भी वो चिन्मय रूप विराजमान है वृंदावन। वृंदावन मात्र वन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, जहाँ भगवान नाना प्रकार की लीलाएं कर अपने भक्तों की प्रसन्नता और खुशी के लिए। कृष्ण दुख हरता सुख करता है। मनुष्य के दुख का हरण करने वाला एक ही है, हरि। उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो एक वृद्ध ब्राह्मण जो बहुत श्रीमंत था, बहुत धनवान था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन साथ ही बहुत ही वृद्ध और बूढ़ा था। वो अकेला उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी उड़ीसा से श्रीधाम वृंदावन यात्रा करने गया। वहां पर उसे एक युवा ब्राह्मण मिला जो बहुत सज्जन और विनम्र था। ये विनम्रता जो है ना, वैष्णवों का श्रृंगार है। सहनशीलता जो है वो वैष्णवों का श्रृंगार है। अमानी ना मान देना, ये वैष्णवों का श्रृंगार है। वैष्णव हर परिस्थिति में कृष्ण से ही आराधना और प्रार्थना करते हैं। अब वो सज्जन लड़का इस बूढ़े श्रीमंत ब्राह्मण को पूरे वृंदावन की यात्रा बहुत भाव से और श्रद्धा से करवाने लगा, जैसे उसका कोई पुत्र हो। उस तरह से उसको संभाल के, उसकी देखभाल करके, उसका ध्यान करते हुए उसे पूरे वृंदावन की यात्रा कराई। इस बूढ़े ब्राह्मण को, जो बहुत ही पैसे वाला था, ये लड़का बहुत पसंद आ गया। इसकी सज्जनता से वो बहुत ही प्रभावित हुआ और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि मेरी एक बेटी है, उसका विवाह तुमसे कर दूं। तुम बहुत अच्छे और सज्जन लड़के हो। वो गरीब ब्राह्मण चौंक गया
आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसको विश्वास नहीं आ रहा था कि इतना पैसे वाला व्यक्ति अपनी बेटी मुझसे कैसे ब्याह सकता है। मैं तो बिल्कुल दरिद्र हूँ, मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ। उस पैसे वाले ब्राह्मण ने कहा, बूढ़े ब्राह्मण ने, हाँ मैं अपनी बेटी तुमसे ही ब्याहूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो। उसने कहा, महाराज अगर आप बदल गए तो वहां जाकर, क्योंकि मैं तो बहुत दरिद्र और गरीब हूं। तब उस गरीब लड़के ने कहा, आप किसी को साक्षी रखिए। तो वहां तो वृंदावन में कोई उस समय था नहीं, तो भगवान श्री हरि कृष्ण की विग्रह थी। उस लड़के ने कहा, आप कृष्ण को साक्षी रखिए। और कृष्ण को साक्षी रख के बोलिए। उस बूढ़े ब्राह्मण जो बहुत पैसे वाला था, उसने कहा, मैं कृष्ण को साक्षी रख के कहता हूँ, मैं गोपाल को साक्षी रख के कहता हूँ कि अपनी बेटी तुम्हें ही दूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। कृष्ण को साक्षी रखा और चल पड़े उड़ीसा। जब इस उड़ीसा अपने घर पहुंचे, तब वो गरीब ब्राह्मण लड़का भी उसी पैसे वाले सेठ के साथ था। और वो पैसे वाला सेठ जब अपने घर गया और अपने बेटों को और परिवार को बताया कि मैंने ऐसे निर्णय लिया है कि अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करूंगा, तब उसके बेटे बहुत गुस्से में आ गए कि ऐसे गरीब और दरिद्र लड़के के साथ हम अपनी बहन का विवाह कैसे कर सकते हैं, ये तो समाज में हमारा बहुत अपमान हो जाएगा। और यूं उस पे इतना प्रेशर डाला, इतना दबाव डाला कि वो बूढ़ा बदल गया। और उसने उस लड़के से कहा कि मैं अपनी बेटी की विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूं। उस युवा ब्राह्मण ने कहा कि आपने तो वचन दिया था। बोला, किसके सामने दिया था? कहा, आपने गोपाल के सामने दिया था, उसके सामने साक्षी रखी थी। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा गोपाल साक्षी देगा क्या? मैंने किसी के सामने कुछ नहीं बोला है, जाओ भाग जाओ, तुम जैसे गरीब को मैं अपनी बेटी कैसे दे सकता हूं। और उस लड़के को अपमानित करके भगा दिया गया। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जब सब सहारे समाप्त हो जाते हैं, तब एक सहारा बच जाता है कृष्ण का। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक दरवाजा खुला होता है मेरे ठाकुर जी का। वो लड़का बहुत निराश, परेशान, रोता हुआ फिर से श्रीधाम वृंदावन गया। और वृंदावन जाकर उसी विग्रह के सामने खड़ा रहा, गोपाल जी की विग्रह के सामने, और कहा, ठाकुर, आपके सामने उसने प्रॉमिस किया था और आपको साक्षी रखा था। अब मेरा तो कोई है नहीं आपके सिवा साक्षी, और आपको ही साक्षी देनी पड़ेगी। प्लीज कृष्ण, मेरा कुछ कीजिए, मेरा आपके सिवा कौन है? हे गोविंद, अब आप ही मुझे संभालिए। आकाशवाणी हुई, तुम आगे चलो, मैं पीछे आता हूं तुम्हारी साक्षी देने। लड़का गदगद हो गया खुशी से, गदगद हो गया खुशी से। और आगे आगे लड़का
लेकिन कहा शर्त यह है कि पीछे मुड़ के देखना नहीं। जहां तुमने पीछे मुड़ा मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा। अब आगे आगे लड़का और पीछे पीछे गोपाल जी। चलते 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 लड़के का बड़ा मन हो कि मैं देखूं तो सही कृष्ण कैसे चलते हैं, मैं देखूं तो सही कृष्ण कैसे लगते हैं, कृष्ण की छवि कैसे लगती है। ऐसे मन में भाव आते जा रहे थे। आखिर जब जगन्नाथपुरी से 1-2 किलोमीटर का फासला रह गया तब लड़के से रहा नहीं गया। और लड़के ने सोचा मैं एक बार थोड़ा मुड़ के देख लूं कृष्ण लगते कैसे, क्योंकि कृष्ण की पायल की आवाज बड़ी मधुर आ रही थी। छुनुंग 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 छुनुंग। कुंडल की आवाज आ रही थी, कंगन की आवाज आ रही थी और एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। लड़के से रहा नहीं गया और लड़के ने पीछे मुड़ के देख लिया। जहां पीछे मुड़ के देखा विग्रह वहीं खड़ी हो गई। मेरी माता बहनों मित्रों, ये आश्चर्यचकित घटना देखकर सारे नगरवासी वाह 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 जय जयकार करने लगे। उस लड़के का विवाह हो गया क्योंकि भगवान ने साक्षी दे दी। और वो वृंदावन से चलकर ठाकुर विग्रह के रूप में आए और आज भी साक्षी गोपाल मंदिर में विराजमान है, जो जगन्नाथपुरी से शायद 1 या 2 किलोमीटर दूर है। और वो इस बात का आज भी संकेत देते हैं कि जैसे भाव बनाओगे, अगर मुझे साक्षी रखोगे तो मैं गवाही देने अवश्य आऊँगा। इस प्रकार से भक्तों का भाव पूरा करते हैं मेरे ठाकुर, और इतने कृपालु हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, आप सब ठाकुर पे हमेशा निर्भर रहो। आप हमेशा उन्हीं का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अवश्य वो आपके हर रूप में आकर आपकी सहायता करके जाएंगे। मेरा ठाकुर आप लोगों को खुश रखे, सुखी रखे, सुरक्षित रखे। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।